नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। सो P2P साइकिल की तीसरी क्लास है। दो क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अभी मैं SAP पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर कुछ डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद, इस वीडियो के बाद, मैं SAP पे सारे प्रोसेस करके दिखा दूँगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो SAP के अंदर, SAP FI के अंदर, P2P साइकिल के अंदर ये तीन तीन और प्रोसेस है जो कि रन होते हैं। कंसाइनमेंट प्रोसेस, प्रोक्यूरमेंट या फिर प्रोसेस बोल लो, एक ही बात है। सर्विस मैनेजमेंट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको हम जॉब वर्क बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपका कोई वेंडर है और आपने वेंडर को बोला कि वेंडर एक काम करो, ये प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी मुझे एक इस लोकेशन के इस स्टोरेज, इस लोकेशन, ये प्लांट है और ये प्लांट के अंदर इस जगह पे स्टोर कर दो। ठीक है, जैसे जैसे मैं उस क्वांटिटी को, मतलब उस प्रोडक्ट को जैसे जैसे मैं यूज़ करता रहूँगा, वैसे वैसे मैं इन्वॉइस बनाता रहूँगा और वैसे वैसे मैं पेमेंट करता रहूँगा। ठीक है, फिर मतलब आखिरी में अगर ऐसा होता है कि लगा लो 1000 या 2000 क्वांटिटी मंगाई और उसमें से 900 या 950 क्वांटिटी तुमने यूज़ कर ली और 50-100 क्वांटिटी बच भी गई, तो फिर बाद में कंपनी बोलती है एक काम करो, हम इसका यूज़ कर लेंगे, आपका इन्वॉइस, वो इन्वॉइस बना देती है और पेमेंट कर देती है वेंडर का। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट प्रोसेस होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है दवाइयों में। दवाइयों का भी ऐसे ही होता है कि बिज़नेस क्या बोलता है वेंडर से कि वेंडर एक काम करो, एक लोकेशन पे दवाइयाँ रख दो इतनी सारी, ये इस बुखार की इतनी, खांसी की इतनी, बलगम की इतनी, और जैसे जैसे हम उसे कंज्यूम करते रहेंगे वैसे वैसे हम उसका इन्वॉइस बना के उसकी आपको पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो ड्यू होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब तक हमने जब तक हम रॉ मटेरियल को या फिर हम मटेरियल को कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वेंडर की होती है। कभी कभी जो स्टोरेज लोकेशन होती है वो वेंडर की भी हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है, मतलब बिजनेस की भी हो सकती है और वेंडर की भी हो सकती है। डिपेंड करता है, नेगोशिएशन जो होता है नॉर्मल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सर्विस मैनेजमेंट मान लो आपका प्लांट है, आपके प्लांट के अंदर कुछ है 400-500 या फिर 100-200 लाइटें हैं। ठीक है, या मशीन्स है, कुछ भी है, उनको, उसमें छोटी मोटी चीज़ें आपको सही करवानी हो। ठीक है, लाइटें नई लगवानी हो या मशीन में रिपेयरिंग करवानी हो, तो बेसिकली बाहर से बंदा आउटसोर्स तो करोगे, और आउटसोर्स करोगे तो पैसा भी लेगा और उसका फिर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब पेमेंट की आड़ में इन्वॉइस तो बनाओगे। ठीक है, तो वो एक, उसको बोलते हैं सर्विस मैनेजमेंट। और सर्विस मैनेजमेंट का अपना एक प्रोक्यूरमेंट साइकिल होता है। ठीक है, तो ये दो हो गए। तीसरा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब बेसिकली ये हुआ कि लगा लो आपका बिजनेस है कपड़े बनाने का, आप कपड़े बनाते हो कॉटन के। बट आप ये देखो कि आप क्या करते हो, आपके पास कॉटन है बट उससे आप कपड़े कपड़े नहीं बना पा रहे। मतलब टी शर्ट बनाते हो आप, बट उससे तो आप पहले कपड़े ही नहीं बना पा रहे। करेक्ट, तो आप क्या करते हो, आप कोई बाहर से एक दूसरा वेंडर पकड़ते हो और उसको बोलते हो भाई एक काम कर, तुझे कॉटन मैं देता हूँ, तू बस कपड़ा बना के दे दे, रॉ मटेरियल मेरा। ठीक है, उसे कॉटन बना के दे दे, शर्ट तो मैं बना लूँगा, मुझे काट पीट के शर्ट ही तो बनानी है, शर्ट बनानी है या टी शर्ट बनाओ जो भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल तो मेरा लग गया। ठीक है, मतलब पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने रॉ मटेरियल दिया उसको, बाद में उसने मुझे रॉ मटेरियल को मतलब SFG बना के दिया, सेमी फिनिश्ड गुड्स बना के दिया। ठीक है, अब मैं जब उसकी पेमेंट करूँगा ना, तो रॉ मटेरियल की नहीं करूँगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मेरा ही था। मैं किसकी पेमेंट करूँगा, सर्विस की पेमेंट करूँगा बस उसे। ठीक है, क्योंकि सेमी फिनिश्ड गुड्स दिया उसने मुझे। अब मैं उस कपड़ा क्या बनाऊँगा, शर्ट या टी शर्ट जो भी बनाऊँगा, देन वो फिनिश गुड्स में बन जाएगी। करेक्ट, तो ये तीन प्रोसेस और है जो P2P साइकिल में यूज़ होते हैं। बेसिकली एक और प्रोसेस होता है यूज़, बट उसको बेसिकली कम यूज़ करते हैं, पाइपलाइन बोलते हैं हम उसको। ये यूज़ होता है जब हम पेट्रोल में या CNG में डील कर रहे हो। आपको पता होगा पेट्रोल के नीचे, पेट्रोल के नियर बाई पाइप लगी होती है। तो जैसे जैसे पाइप में जैसे जैसे हम CNG का या डीजल का या पेट्रोल का इस्तेमाल करते रहते हैं, वैसे वैसे हम वेंडर को पेमेंट करते रहते हैं। ये बेसिकली ये प्रोसेस ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस ऊपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर आप ध्यान देना। क्योंकि अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि
सब कॉन्ट्रैक्टिंग को कभी कभी जॉब वर्क भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, जॉब वर्क सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेम ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से सीधा मिलेंगे स्क्रीन पर, एस की मेन स्क्रीन पर। धन्यवाद।